नमस्कार, मैं हूं अनुपम। यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। दोनों ही देशों को भारत ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण करके साफ संदेश दे दिया है कि अगर दुश्मन देश में हवा में कोई भी हिमाकत की तो आकाश उस पर कहर बनकर टूटेगा। चीन और पाकिस्तान के लिए जरूरी खबर। भारत ने हासिल की बड़ी सफलता। 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण। दुश्मन ने नजर गड़ाई तो मिलेगा करारा जवाब। कोई हरकत करने की सोचे भी ना चीन। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका परीक्षण रेंज में 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये सभी मिसाइलें लक्ष्य को भेद पाने में सफल रही हैं। मिसाइलों के परीक्षण के बाद देश की वायुसेना और सशक्त हो गई है। अब अगर हवा में किसी भी दुश्मन देश ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो आकाश उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध के बीच लगातार भारत अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का काम तेजी के साथ कर रहा है। आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। मिसाइल दागने की क्षमता के परीक्षण के वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया कि संघर्ष बढ़ने की सूरत में अगर दुश्मन के विमान भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करें तो उन्हें हर परिस्थिति में मार गिराया जाए। आकाश मिसाइल के साथ ही वायुसेना ने कंधे पर रखकर छोड़े जाने वाली रूस में बनी इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया। ये दोनों ही सिस्टम इस पर पूर्वी LAC पर पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन की ओर से हवा में हरकत करने की थोड़ी सी भी कोशिश की गई तो वायुसेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बताया जाता है कि आकाश मिसाइलें जंग के दौरान दुश्मन के विमानों को ढेर करने के काम में पूरी तरह से सक्षम हैं। मिसाइलें संयुक्त गाइडेड हथियारों से लैस हैं। सूत्रों के मुताबिक आकाश देश में बने सफलतम वेपन सिस्टम में से एक है। ये देसी हथियारों से युद्ध लड़ने की भारतीय वायुसेना की चाहत को पूरा करेगा। आकाश मिसाइल को हाल ही में अपग्रेड किया गया है और इसमें तलाशी यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि लक्ष्य को ढूंढने में पहले से ज्यादा आसानी हो। इसके साथ ही DRDO आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम को बहुत ऊंचाई वाले लक्ष्यों को भी भेदने के योग्य बनाने में जुटा हुआ है। भारत लगातार 1 महीने से मिसाइल परीक्षणों को अंजाम दे रहा है। DRDO की इस कामयाबी से पहले IAF ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। एक के बाद एक लगातार हो रहे सफल परीक्षण से चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन लगातार सीमा पर तनाव बनाए हुए है, लिहाजा भारत ने भी अब अपना पैंतरा बदल दिया है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली है। पैंगोंग झील में चीन ने एक आधुनिक बोट तैनात कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। इसके जवाब में भारत अब पैंगोंग में एक ऐसी स्टील की दीवार खड़ी करने जा रहा है जिसे लाल सेना कभी नहीं भेज सकेगी। भारत की दीवार स्वदेशी है और जल्द ही पहरे के लिए पैंगोंग पहुंचने वाली है। को चित करने का नया चक्रव्यूह। भारतीय सेना ने तैयार की नई रणनीति। भारत की बोट से बौखलाया बीजिंग।
गलवान के बाद पैंगोंग झील पर टिकी नजर। चीन की जंगी नौका के मुकाबले भारत की स्टील बोट। पैंगोंग झील में भारत की फास्ट ट्रैक गश्त। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में मौजूद नीले पानी की ये पैंगोंग झील सर्दी के मौसम में भी भारत और चीन की सेनाओं को गर्मी का एहसास करवा रही है। समुद्र तल से 4,350 मीटर की ऊंचाई पर 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील लद्दाख से तिब्बत तक जाती है। इस झील का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है तो 45 किलोमीटर पर भारत का अधिकार है। इसी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा भी इसी पैंगोंग झील के बीच से होकर गुजरती है और पिछले कुछ महीने से चीन इसी झील के जरिए अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये बात दुनिया से छिपी नहीं है कि गलवान घाटी में चीन ने जो चाल चली थी उसमें उसे जबरदस्त धक्का लगा था और भारतीय फौज ने चीन की लाल सेना को भीतर तक खदेड़ कर मारा था। लिहाजा भारत से पिटने के बाद बुरी तरह बौखलाए शी जिनपिंग ने अब एक नई साजिश बुनी है और चीन की इस नई साजिश में ये झील अहम रोल अदा कर रही है। चीन ने पैंगोंग झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तादाद और हरकत दोनों ही बढ़ा दी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात चीन की जो सामने आई वो था चीन का ये नया जंगी जहाज। टाइप 928B श्रेणी की ये तेज तर्रार जंगी बोट चीन की नई और गहरी साजिश का सबसे ताजा चेहरा। बताया जा रहा है कि इसी नौका के पैंगोंग झील में उतरने के बाद सर्दी के इस मौसम में भारतीय फौज को अपनी प्लानिंग में कई तरह की तब्दीली करने को मजबूर होना पड़ा। भारत ने चीन के इस पैतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पैंगोंग झील में भारतीय नौसेना के सबसे चौकस कमांडो फोर्स मार्कोस को तैनात कर दिया। मार्कोस की तैनाती ने चीन को पूरी तरह बौखला कर रख दिया, क्योंकि बीजिंग इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मार्कोस का मुकाबला दुनिया की कोई कमांडो फोर्स आसानी से नहीं कर सकती। हिंदुस्तान ने नई जो नौकाएं हैं, बोट्स हैं, उनको बनाने की सहमति दिखा दी थी सरकार ने तकरीबन जून के महीने के अंदर, और अब उनका निर्माण कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। और इन्हीं सर्दियों के दौरान इन बोट्स को ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए लद्दाख में, लेह में उतारा जाएगा, क्योंकि ये बोट्स इतनी छोटी भी नहीं होती हैं कि ये आसानी से इनको पहाड़ी रास्तों पर लेके जाया जा सके। तो इनको ब्रेकडाउन हालत में लेके आया जाएगा। लेकिन लद्दाख में भारतीय फौज ने अपनी तैयारियों को यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस तैयारी को उस चक्रव्यूह का हिस्सा बना लिया है जिसके तहत चीन को पूरी तरह घेर लिया गया है। पैंगोंग झील में फौज की गश्त को और मजबूत करने के लिए अब भारत ने एक नया कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि पैंगोंग झील में चीन की जंगी बोट को टक्कर देने के लिए भारत नई और आधुनिक स्टील बोट अपनी फौज को मुहैया करवाने जा रहा है। ये नई नौका चीन की साजिशों को इसी झील के गहरे पानी में डुबोने में कामयाब होगी। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रही भारत की गश्ती नौका चीन की टाइप 928B श्रेणी की बोट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा भार के साथ ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली होगी। अभी तक यही देखा गया है कि पैंगोंग झील में चीन अपनी लोहे की नाव के जरिए भारतीय गश्त करने वाली नाव को टक्कर मारकर उसको नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब भारत ने भी उसका तोड़ ढूंढ लिया है। भारत ने अब स्पेशल स्टील से बनने वाली नाव तैयार करनी शुरू कर दी है, जो कि चीन की उन नाव से न सिर्फ बेहतर होंगी तकनीकी तौर पर भी, बल्कि अगर उनकी तरफ से उन नावों पर टक्कर भी मारी जाती है तो उनको नुकसान भी बहुत कम होगा। बताया जा रहा है कि भारत की प्लानिंग की ये नई नौकाएं अगले साल जून तक इसी पैंगोंग झील में गश्त करती दिखाई दे सकती हैं।
हिंदुस्तान ने भी रणनीति बनाई है और वो रणनीति ये है कि हिंदुस्तान भी अब नई उन्नत किस्म की बोट्स है वो पैगोंगत्सो में उतार रहा है, जिससे कि चीनियों का मुकाबला एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ और जिसमें स्पीड भी है, जिसमें पावर भी है और जिसके हल भी मजबूत है, उससे किया जाए। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बनाई गई रणनीति के आधार पर लद्दाख के हिस्से में अब चीन की कोई भी चाल कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बनाए चक्रव्यूह के मुताबिक भारत की सेना के तीनों अंग यानी जल, नभ और थल सेनाएं मिलकर देश के दुश्मनों का मुकाबला कर रही हैं और एक दूसरे के साथ अपने तकनीकी हुनर और तजुर्बे को साझा भी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पेंगोंग झील के लिए तैयार की जा रही बोट नई तकनीक से लैस होगी, जिसे स्पेशल स्टील और स्पेशल धातु से तैयार किया जा रहा है। इन गश्ती नौकाओं पर अत्याधुनिक सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि चीन की फौज और चीनी नौकाओं की आहट दूर से ही भापी जा सके। इस बोट की सबसे खास बात यह है कि चीन के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत और तेज हैं। हिंदुस्तान की जो पूरे इलाके पर जो पकड़ है फ्रॉम इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी और अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जंग भी होती है तो कम से कम ये तो तय है कि जो चाइना की जो बोट्स हैं ये शायद आसानी से इस पेंगोंग झील के अंदर तैर ना पाए। पेंगोंग झील में उतरी चीन की टाइप 928B बोट एक गश्ती नौका है जो बेहद हल्की है, जबकि भारत जो नौका तैयार कर रहा है वो खास तौर पर तैयार स्टील और विशेष धातु से बनाई जा रही है। चीन की बोट सर्द मौसम में तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है, तो भारत जो स्वदेशी तकनीक से नौका तैयार कर रहा है उसकी रफ्तार भी काफी तेज होगी। चीन की नौका एक वक्त में चीन के 10 से 12 सैनिकों को ले जा सकती है, जबकि भारतीय नौका में 25 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। चीन की टाइप 928B नौका गोला बारूद और हथियार ढोने में सक्षम है, तो भारत की तैयार गश्ती नौका में भी गोला बारूद और भारी हथियार ढोने की ताकत है। लेकिन भारत की नौका सर्दी के मौसम में कई दिनों तक ठंडे पानी में रह सकती है। और हिंदुस्तान भी इन बोट्स का मुकाबला करने जा रहा है। हिंदुस्तान भी स्टील के हल वाली बोट्स वहां पर उतारने जा रहा है। वो भी देश में निर्मित ये बोट्स हैं और जो मौजूदा जो बोट्स हैं उनसे काफी केपेबल हैं ये हिंदुस्तानी बोट्स। तो मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान की रणनीति है वो यही है कि टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए, जिससे कि हम अपने इक्विपमेंट को आसानी से मेंटेन भी कर पाए और आत्मनिर्भर भी हो जाए। बताया जा रहा है कि भारत जो नई गश्ती नौकाओं को तैयार कर रहा है उसमें सैनिकों के बैठने की भी ज्यादा जगह होगी। करीब 25 से 30 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं, जबकि इससे पहले जो नौकाएं गश्त के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, उनमें महज 12 ही सैनिक बैठ पाते थे। इन सभी बोट को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत बनाया जा रहा है और इस काम के अगले साल जून तक पूरा होने की समय सीमा तय की गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी को देखते हुए सेना ने इन बोट की मांग जल्द से जल्द की है, जिसे हर हाल में तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। लद्दाख इलाके में भारत से मात खा चुका चीन अब पूरी तरह से घिर चुका है। शी जिनपिंग की तमाम साजिशों को देखते हुए भारत के साथ साथ अब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ ढंग से मोर्चा खोलने का इरादा कर लिया है। चीन अब पूरी तरह से घिर गया। एक्शन के मूड में आ गया ब्रिटेन। दक्षिण चीन सागर में मच गई खलबली। नए साल में आएगा ब्रिटिश नेवी का विध्वंसक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चलाए हथौड़े। सत्ता से जाते जाते ट्रंप ने चीन को दिया जख्म। लद्दाख इलाके में भारत से मात खा चुका चीन अब पूरी तरह से घिर चुका है। शी जिनपिंग की तमाम साजिशों को देखते हुए भारत के साथ अब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ
ढंग से मोर्चा खोलने का इरादा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन के तेवर इतने तीखे कभी नहीं दिखे जितने इस बार उसने शी जिनपिंग के खिलाफ दिखाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर हांगकांग को लेकर चीन के रवैये से खफा ब्रिटेन ने शी जिनपिंग की लाल सेना को सबक सिखाने का मन बना लिया है। ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेकर दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी। चीन के खिलाफ एक्शन के मूड में आया ब्रिटेन अब अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज एशिया भेज रहा है। बताया जा रहा है कि नए साल में ब्रिटिश नेवी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ एशिया में चीन के नजदीक तैनात करने जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में एशियाई समुद्र में चीन के खिलाफ ये एयरक्राफ्ट कैरियर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी नए साल की शुरुआत में ही ब्रिटिश नेवी का विध्वंसक जहाज दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाएगा। ब्रिटेन का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा 65,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर HMS एलिजाबेथ तैयार हो चुका है। वो सी डिप्लॉयमेंट के लिए साउथ चाइना सी की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा और वियतनाम, फिलीपींस और भारत जैसे देश जो कि इंडो पैसिफिक इलाके में हैं, उनके लिए एक अच्छा समाचार है। ब्रिटिश नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के दक्षिण चीन सागर में तैनाती की इस खबर ने शी जिनपिंग की सरकार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस खबर के साथ दक्षिण चीन सागर में खलबली सी मच गई है, क्योंकि चीन की आक्रामकता अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 30 दिनों बाद ही ब्रिटिश नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ पूरे फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी में तैनात होने जा रहा है और यहाँ चीन की तरफ से पैदा किए गए तनाव के बीच ब्रिटिश नौसेना अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने की तैयारी में। ब्रिटिश नेवी के इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत से घातक जंगी हथियार तैनात होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ ब्रिटिश नेवी स्ट्राइकर समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, इतना ही नहीं 2 टैंकरों और हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ दक्षिण चीन सागर में तैनात होने जा रहा है। खबर है कि ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में होने वाले युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी शामिल होने का न्योता दिया है। ठीक उसी अंदाज में जैसे भारत ने अभी क्वाड देशों के साथ मिलकर मालाबार 2020 में 4 देशों के साथ अरब सागर में युद्धाभ्यास करके चीन की नींद उड़ा दी थी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस से विदा लेने से पहले चीन को जबरदस्त चोट पहुंचाने का इरादा दिखा दिया है। सत्ता छोड़ने से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर और सैंक्शन लगाना चाहते हैं। वो अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन में इन्वेस्टमेंट करना और मुश्किल कर देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ऐसी चीनी कंपनियां जो कि चाइना मिलिट्री के साथ यानी PLA के साथ ताल्लुक रखती हैं, उनको अमेरिका की हाईटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए भी प्रावधान बना रहे हैं। पूरे कार्यकाल में चीन के साथ कड़वाहट और टकराव रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते भी ड्रैगन को कई जख्म देने वाले हैं। सत्ता छोड़ने से ठीक पहले ट्रंप ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिनकी वजह से चीन को आगे भी नुकसान हो सकता है। बुधवार को ही ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए ट्रैवल वीजा पर रोक लगा दी, तो सेना से संबंध रखने वाली कंपनी से कॉटन आयात को भी बंधुआ मजदूरी का आरोप लगाकर बैन कर दिया गया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कहने पर जो अमेरिका के अलाई देश हैं, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है कि वो भी अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करें चीन को घेरने के लिए। इससे News 18 India